Hello everyone. So we will be continuing with the next topic of our renal physiology. Renal physiology हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था रीनल सिस्टम का, हमने किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम किडनी की जो यूनिट होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज नेफ्रॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आएगा, सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी फर्दर चैप्टर इन दिस यूनिट। ओके, और मैंने आपको पहले भी बोला था, ये यूनिट बहुत कंसेप्चुअल है एंड डिफिकल्ट लगती है बहुत। अगर खुद पढ़ते हैं तो वीडियोस देखते हैं इस यूनिट की, कोई और समझा रहा होता है, सो इट बिकम्स इजियर। ओके, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू कवर दिस यूनिट वेरी, लाइक यू हैव टू कवर दिस यूनिट विद फुल डेडिकेशन। ओके, आपको अच्छे से एक एक चीज पढ़नी है एंड इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करोगे एंड यू विल जस्ट ट्राई टू क्रैम इट अप, तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं किडनी के। हमें नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पता होना चाहिए। 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर एक किडनी में। तो ये याद रखना, एक किडनी में जो है कितने नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे पास, 1 से 1.3 मिलियन। नाउ जब 45 से 50 साल की उम्र के बाद नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। वैसे तो 1 to 1.3 मिलियन होते हैं 50 ईयर्स तक, बट उसके बाद जो है 0.8 या 1% के रेट से, 1% भी याद रखोगे तो चलेगा, कि रेट से वो कम होने लगते हैं। ठीक है, नाउ हर नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि दो पार्ट्स हैं एक नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल, तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रीनल कॉर्पस्कल। तो रीनल कॉर्पस्कल को हम मालफीजियन कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। ये स्फेरॉइडल होता है और स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, एंड ये मतलब ये एक स्पेयर की तरह कैपिलरीज अरेंज होती है ये। ओके, एक बोमेन्स कैप्सूल में, एंड यहाँ से ऐसे इसमें दो आर्टरीज होती हैं, एफेरेंट एंड इफेरेंट। ओके, तो ये स्फेरॉइडल होता है और स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। इसका डायामीटर, क्योंकि ये स्फेयर है तो डाया होगा, 200 माइक्रॉन्स है। फंक्शन क्या होता है रीनल कॉर्पस्कल का, ब्लड की फिल्ट्रेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्लड की फिल्ट्रेशन। एंड ब्लड की फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है, रीनल या मालपीजियन कॉर्पस्कल में। ओके, अब दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं इस बेसिस पे कि रीनल कॉर्पस्कल कैसा है। ओके, सॉरी, दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं इस बेसिस पे कि रीनल कॉर्पस्कल कैसा है। कौन कौन से, कॉर्टिकल, जिसको हम सुपरफिशियल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स या सुपरफिशियल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, जिनका कॉर्पस्कल जो होता है वो आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में होता है, पेरीफेरी के पास। ओके, ये हमारी किडनी है, तो पेरीफेरी के पास अगर इनका जो हमारा जो मालफीजियन कॉर्पस्कल है वो पेरीफेरी के पास है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स या सुपरफिशियल नेफ्रॉन्स, और 85% नेफ्रॉन्स ऐसे ही होते हैं। दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनमें कॉर्पस्कल्स इनर कॉर्टेक्स में होता है, मेडुला के पास, या फिर कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, जो हमारे मालफीजियन कॉर्पस्कल अभी हम पढ़ रहे हैं, वो इनर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में आउटर कॉर्टेक्स में मालफीजियन कॉर्पस्कल होंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में इनर कॉर्टेक्स में जो है हमारे मालपीजियन कॉर्पस्कल्स होंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 85% है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स 15% है। ठीक है, एक बार ये डायग्राम देखो, फिर एक और डिफरेंस की टेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन देख रहे हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो आउटर कॉर्टेक्स है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, येलो रीजन। ओके, दिस होल रीजन इज कॉर्टेक्स। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स, एंड दिस इज इनर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर जो है हमारे ये वाले जो नेफ्रॉन्स होगा, ये कौन, क्योंकि यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स में हमारा मालफीजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल प्रेजेंट है, तो कैसे हो गए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स।
ठीक है। और इसमें क्योंकि जो है ये इनर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, तो इसके कैसे होगा ये होगा हमारे जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है। अब आपको और भी डिफरेंसेस दिख रहे होंगे कि इनकी जो हम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ आउटर मेड्यूला तक जाता है, जबकि जो हमारे जक्स्टा मेडुलरी है उनका जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है वो इनर मेड्यूला तक जा रहा है। तो ये भी एक डिफरेंशियल पॉइंट है। ओके। एक बार ये डिफरेंस की टेबल देखते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो 85% होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी 15% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स देखो, हमने हमें इस टेबल में कैसे याद रखना है हर एक नेफ्रॉन दोनों का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन कौन से दो पार्ट्स थे। एक पार्ट था हमारा जो रीनल कॉर्पस्कल, जिसको हमने मालपीजियन कॉर्पस्कल भी बोल दिया। दूसरा पार्ट था हमारा रीनल ट्यूब्यूल। तो एक कॉर्पस्कल है जो गोल सा है, एक ब्लाइंड एंड है, ठीक है, जिसमें से ऐसे दो निकल रहे हैं और बोमेंस कैप्सूल में है। और एक हमारा फिर उसके बाद जो है वो आगे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है हमारे पास, एंड दूसरा ये पूरा पार्ट है। तो यस, ये पता होगा तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले परसेंटेज देख ली, फिर हम बात करेंगे रीनल कॉर्पस्कल की। तो रीनल कॉर्पस्कल जो है वो हमने देखा था, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनके अंदर रीनल कॉर्पस्कल जो होता है वो आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है नियर द पेरिफेरी, और जक्स्टा मेडुलरी में इनर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये अभी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, जो कि अभी हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है, एक तो हमने देखा कि कॉर्टिकल का शॉर्ट है, इतना सा ही है, जक्स्टा मेडुलरी का लॉन्ग है। दूसरा कॉर्टिकल का आउटर मेडुला में है, जक्स्टा मेडुलरी का इनर मेडुला तक जा रहा है। तो hairpin bend penetrates only up to outer zone of medulla. Hairpin bend penetrates up to tip of the papilla. ठीक है, या फिर आप इनर मेडुला भी लिख सकते हो। ब्लड सप्लाई जो होती है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ब्लड सप्लाई जो होती है ट्यूब्यूल्स को, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से मिलती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, जबकि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपने शायद नीट के टाइम पे ही पढ़ा होगा, लूप ऑफ हेनले के आसपास जो जक्स्टा मेडुलरी हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जो है लूपो वो वासा रेक्टा जो होती है वो अलोंग दिस जो है रन रन करती है, एंड सर्कुलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है उसके अंदर। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ब्लड सप्लाई जो है वो वैसा रेक्टा से हो जाती है। नाउ फंक्शन जो है हमारे पास इसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, वो यूरिन फॉर्मेशन है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन भी है, बिकॉज इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का काम जो है लूप ऑफ हेनले का होता है। So they are more efficient in concentrating the urine as compared to the cortical nephron. ओके। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल नेफ्रॉन का। ओके। जिसमें आप ये रेड पार्ट जो देख रहे हो, this red part here, this is your renal corpuscle, and this yellow part here is your खुद सोचो, renal tubule। ठीक है। जब मैं पूछूं कोई सवाल तो ट्राई टू से इट आउट लाउड, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, बस यही होगा, है ना। लेकिन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, आपको याद रहेगा अपने लिए। ठीक है। तो ये लेबल डायग्राम याद करना प्लीज, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। आपको पता होना चाहिए रीनल कॉर्पस्कल में एफेरेंट आर्टेरियोल आता है, इफेरेंट आर्टेरियोल जाता है, बोमेंस कैप्सूल से एंक्लोज होता है रीनल कॉर्पस्कल। बोमेंस कैप्सूल आगे पीसीटी में वो करती है, कंटिन्यू करती है, फिर पीसीटी से थिक डिसेंडिंग सेगमेंट आता है, फिर थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, फिर थिन असेंडिंग सेगमेंट, फिर थिक असेंडिंग सेगमेंट आता है, फिर डीसीटी आ जाता है, फिर डीसीटी जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। ओके, यू शुड रिमेंबर द सीक्वेंस। नाउ रीनल कॉर्पस्कल के हमें दो पार्ट्स होते हैं।
खुद देख लो यहाँ पे, एक तो ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा बोमेन्स कैप्सूल। तो पहली बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से बना है, कैपिलरीज का एक टफ्ट है जो कि बोमेन्स कैप्सूल से एनक्लोज है, हमने डायग्राम में देख लिया, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है उनमें एफेरेंट आर्टेरियोल होता है एक एंड पे और दूसरे एंड पे इफेरेंट आर्टेरियोल होता है, ओके। तो इसीलिए उसमें फुल आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है, वीनस वीनस ब्लड सप्लाई नहीं होती है हमारे रीनल कॉर्पस्कल में। फिर डायमीटर ऑफ इफेरेंट आर्टेरियोल एफेरेंट आर्टेरियोल से कम होता है, ये आपको याद रखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आगे जब हम प्रेशर जनरेटेड पढ़ेंगे इसमें अच्छे से चार तरह के तो उसमें काम आएगा, ठीक है। तो हमारा इफेरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ afferent arteriole, so this is your golden point, okay, इसको याद रखना प्लीज। मूविंग अहेड, फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की फंक्शनल हिस्टोलॉजी देखिए तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनी होती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। एंडोथेलियम जो होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम फेनेस्ट्रे या फिल्ट्रेशन पोर्स कहते हैं। एक्चुअली आपका जो ग्लोमेरुलस है उसकी कैपिलरीज जो जिस एंडोथेलियम से बनी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं जिनको हम फेनेस्ट्रे या फिल्ट्रेशन पोर्स कहते हैं, जिनके थ्रू जो है यूरिन की फिल्ट्रेशन होती है। और डायमीटर हर पोर का 0.1 माइक्रोन होता है। नाउ कमिंग टू द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस का एनक्लोज करके रखता है। इसकी भी दो लेयर्स होती है, इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल। ये ग्लोमेरुलस है तो इसमें अगर मैं लेबल करूं, लेट्स डू इट विद अ डिफरेंट कलर। तो एक तो ये लेयर है, दूसरी लेयर ये है। So this is your inner layer. So inner visceral and this one is outer parietal. Okay. So आपको क्लियर हो गया इनर विसरल और आउटर पेराइटल लेयर्स कौन कौन सी है बोमेन्स कैप्सूल की। इनर विसरल जो होती है वो ग्लोमेरुलस को कवर करती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, और वो पेराइटल लेयर की तरह जो है वो कंटिन्यू करती है, ओके। अब ये कंफ्यूजिंग है लाइन, देख लो आप खुद। इनर लेयर कैपिलरीज के टच में है और यही आगे जाके पेराइटल लेयर में कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। ये था इसके अंदर। अब एक क्लेफ्ट लाइक स्पेस होता है विसरल और पेराइटल लेयर में जो कि ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन बनाता है। ये जो स्पेस है ये बीच में ये वाला स्पेस, ये जो है आगे ट्यूबुलर पोर्शन की ल्यूमेन को कंटिन्यू कर रहा होता है, ठीक है, ये हमने देखा था, ओके। नाउ डायमीटर बोमेन्स कैप्सूल का 200 माइक्रोन होता है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से खाली रीनल कॉर्पस्कल का डायग्राम दे रखा है। दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम रीनल कॉर्पस्कल के लिए, यही बनाना, ओके। इसमें आपको ग्लोमेरुलस दिखा दिया। ग्लोमेरुलस में एफेरेंट आर्टेरियोल इफेरेंट आर्टेरियोल डाया के साथ, देखो एफेरेंट का बड़ा लग रहा है आपको एज कंपेयर टू इफेरेंट, ओके। और दूसरा आपकी बोमेन्स कैप्सूल में इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल लेयर होती है। फिर उसके बाद हम बात करें उसके एंडोथीलियम की, जो ग्लोमेरुलस का होता है। ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम में फिल्ट्रेशन पोर्स या हम बोलते हैं फेनेस्ट्रे, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स, ओके। नाउ गोइंग ऑन to the tubular structure. One second, I don't think what happened here. Just a second, okay. It's clear on first. I don't know what happened. Yeah. So moving on. I'm sorry, I don't know how it happened. Now, functional histology of Bowman's capsule में both layers जो होती है वो single layer of flattened epithelial cell से बनी होती हैं, ठीक है। हमने देख लिया दोनों layers जो है वो flattened epithelial cell से बनी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो विसरल लेयर की होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के साथ फ्यूज कर जाती है, ठीक है। और जो फ्यूज करी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेशन बनाती हैं between the glomerular capillary endothelium
and the epithelium of the visceral layer of Bowman's capsule. I will just like make this PDF मोर अरेंज्ड, जैसे ये यहाँ रह गया है। तो अगर आप लोग को चाहिए हो तो प्लीज कमेंट, मैं सही करके डाल दूंगी। ओके, अगर चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना जस्ट कि हमें PDF चाहिए। एंड आई थिंक आप लोग को चाहिए होनी चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर बिना नोट्स के करना बहुत मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू, अभी आपको आसान लगता है एंड देन आगे जाते जाते जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स बढ़ते हैं, you feel that this chapter is difficult। ठीक है, तो टेस्ट से पहले आती है दिक्कत। हम्म, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो कि फ्यूज टुगेदर होती हैं, वो सेपरेशन बनाती हैं बिटवीन ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम एंड द एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, एक सेपरेशन फॉर्म करती हैं वो। फिल्टरिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टरिंग मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं वो बहुत बार। तो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, यानी कि ये जो हमारी कैपिलरी है, यही कैपिलरी है, इसकी एंडोथेलियल सेल्स प्लस द बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस पर ये है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस द एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर थी इसका एपिथेलियम, ये दिस होल इज योर फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये पिक्चर है, दिस इज ऑफ योर फिल्टरिंग मेम्ब्रेन।